नमस्कार। आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज़ 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा रानी। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने पूरे प्रशासन की नींद उड़ा दी है। ये तस्वीरें किसी उत्सव की नहीं, बल्कि प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं के रक्त विद्रोह की हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर जहां सरकारी महकमों में बधाइयों का दौर था, वहीं भोपाल की सड़कों पर चयनित शिक्षकों ने अपने खून से खत लिखकर व्यवस्था को ललकारा है। अंबेडकर पार्क में हजारों की तादाद में जुटे युवाओं ने साफ कह दिया है, साहब, ये स्याही नहीं, मेरा खून है। इस पूरे मामले पर हमारी विस्तृत रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ जीएस भावना गोस्वामी और डॉक्टर केशवाचार्य गोस्वामी। वहां मौजूद अभ्यर्थियों का गुस्सा इस कदर था कि उन्होंने न सिर्फ खून से चिट्ठियां लिखीं, बल्कि मुंडन कराकर और अपनी मार्कशीट जलाने की कोशिश कर यह संदेश दिया कि अब यह जंग आर पार की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? आंकड़े जो सामने आए हैं, वो किसी को भी चौंका सकते हैं। प्रदेश के 46,000 स्कूल ऐसे हैं जो महज 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। जब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का इतना बड़ा अकाल है, तो आखिर सरकार वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि क्यों नहीं कर रही? क्यों मध्य प्रदेश का युवा अपनी डिग्रियां लेकर सड़कों पर ठोकरें खाने को मजबूर है? हमारे रिपोर्टर जीएस भावना गोस्वामी ने ग्राउंड जीरो से जो जानकारी भेजी है, उसके मुताबिक पुलिस और प्रशासन की भारी घेराबंदी के बावजूद युवाओं का जोश कम नहीं हो रहा। वे मुख्यमंत्री से अपने जन्मदिन के तोहफे के रूप में केवल एक ही चीज मांग रहे हैं, उनका अधिकार और स्कूलों में पद वृद्धि। आज भोपाल की सड़कों पर बहा यह खून क्या सत्ता के गलियारों तक गूंजेगा? क्या इन शिक्षित बेरोजगारों को उनका हक मिलेगा? इस पूरे आंदोलन पर आपकी क्या राय है? क्या युवाओं का यह रास्ता सही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ताजा और सटीक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन के साथ भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट जीएस। भारत माता की भारत माता की। जी सर, हम लगातार 6 माह से शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, हमारी एक छोटी सी मांग है कि वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3-3 हज़ार पदों पर वृद्धि की जाए और वर्ग 3 में लगभग 15,000 पदों पर वृद्धि कर दी जाए। ये छोटी सी मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार 6 माह से सर भोपाल की सड़कों पर दर-दर भटक रहे हैं। सरकार सर कोई हमारी ओर ध्यान देने वाला ही नहीं है सर। जब हमने सरकार चुनी है तो हमारे ध्यान कौन देगा सर? लगातार सर शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश का गिरता जा रहा है। अभी शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में स्वयं स्वीकार किया है कि 1.25 लाख पद खाली हैं। आप ये बताइए, जब 1.25 लाख पद खाली हैं और आपके पास योग शिक्षक है तो आप उन्हें भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? भर्तियों की स्थिति ये है सर, 8 साल बाद भर्ती आई है और पद निकालते हैं नामात्र के 8,000 पद। ये कौन सा न्याय है सर युवाओं के साथ? हर साल लाखों बच्चे डीएड बीएड कर रहे हैं। ये देखिए सर, ये बीएड किया हुआ है मैंने, 1.5 लाख रुपए का कर्जा लेके मेरे माँ बाप ने डीएड कराया है सर। इसका अभी तक ब्याज भी नहीं भर पा रहे हैं हम महीने पे। क्यों? मेरे माँ बाप ने एक सुनहरा सपना सजाया था, मेरे बेटे या बेटी की नौकरी लगेगी, स्कूल का स्तर भी सुधारेगा और अपना आजीविका भी उसको अर्जन होगी। परंतु सरकार की नाकामी के कारण सर हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। हम लगातार सर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। और कोई ऐसा नहीं है सर कि पद खाली नहीं है, बजट भी स्वीकार रहता है, सब है, बस मन से इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। सरकार चाहे तो ये जो सर बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए युवा हैं सर। ये ऐसा नहीं है सर ऐसे ही आ गए हैं। प्री क्वाली बीएड डीएड किया है, 1 लाख रुपए खर्च करके प्री दिया है, मेंस दिया है, उसके बाद में जहाँ पर एक नंबर 2 नंबर से यहाँ रह गए हैं। लाखों के पद खाली हैं। आप कैटेगरी वाइज देखिए सर, कैटेगरी वाइज एक कैटेगरी में 8-8 लड़के लगे हैं। अब ये कोई 8 साल में भर्ती निकाल रहे हैं और एक कैटेगरी में 8-8 लड़के लगा रहे हैं, कौन सा न्याय है? ये देखिए मेरा रिजल्ट सर, मैं 88 नंबर लाने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब क्या 100 में से सर 100 नंबर लाएंगे सर हम? इसके बावजूद अगर मध्य प्रदेश की सरकार नहीं सुनती है सर, तो जो दुर्भाग्य मध्य प्रदेश के युवाओं का। आज मध्य प्रदेश के युवा थाली बजा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कोरोना तो भगा दिया थाली बजा के, तो क्या पदवृद्धि नहीं हो सकती? खून से लेटर लिख रहे हैं युवा यहाँ। क्यों? क्योंकि आप उन्हें खून के आंसू रुला रहे हैं सर।
अगर आप वाकई में चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर सुधरे, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरे, तो आपको पदों में वृद्धि करके स्कूलों में शिक्षकों जो चयनित शिक्षक हैं उनको नियुक्ति देनी चाहिए सर। तो सर हम बिल्कुल हम ये अपेक्षा लेके आए हैं यहाँ पे कि मुख्यमंत्री जी का कल जन्मदिन है 25 तारीख को, वो इन लाडली बहनों को पदवृद्धि रूपी तोहफा देंगे सर। आप मुख्यमंत्री जी आप एक और तो महिलाओं को या मध्य प्रदेश की महिलाओं को आप लाडली बहना का दर्जा देते हैं, और दूसरी ओर यहाँ आपकी लाडली बहना लाडले भांजे रोडों में बैठी हुए हैं सर। ये कहाँ का न्याय है? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी मांग की ओर ध्यान दी जाए और तुरंत हमारी मांगों पर विचार कर उन्हें पूरी की जाए। और अगर सर ऐसा नहीं होता है तो हम अनिश्चितकाल के लिए भोपाल में डले रहेंगे सर। हम अपने माँ बाप को चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं सर। किस मुँह से हमको चेहरा दिखाएं सर? इतने अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो सर सरकार से विनम्र निवेदन है हमारी मांगों पर सुनवाई तुरंत की जाए सर।